हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, वैद्युत चालन, है ना। पिछले वाले लेक्चर से हमने कुछ सीखा था। क्या सीखा था भाई, बताइए आप। क्या सीखा था, वैद्युत धारा कहाँ से आया, उसकी कहानी समझे थे। आज हम कुछ उसके बारे में रिवीजन करेंगे और उस पर हम न्यूमेरिकल पर बात करेंगे और क्या भाई, और भी बहुत बढ़िया बढ़िया हम कंसेप्ट आज करने वाले हैं, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको डरना नहीं है, ठीक है, सीखना है। देखो, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं ना, तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। हमें है ना अपने एल्डर्स से, अपने बड़ों से है ना सीखना चाहिए, है ना, जो हमारे देश के लिए कुछ कर गुजरे हैं, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं, देखिए ये भी समझ लेते हैं, मायूस मत होना ज़िंदगी से, ठीक है। कभी 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 भी वक्त तेरा नाम वन हो सकता है। क्या हो सकता है, वन हो सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपने कुछ सीखा होगा इससे, और आज हम आगे बढ़ेंगे इसी के साथ, ठीक है। अब हम आज पढ़ेंगे क्या, थोड़ा समझते हैं वैद्युत चालन क्या होता है। बहुत ही अच्छी तरह से आपको सब चीज़ें समझाई गई थी। देखिए, हमारे पास जो चालक होता है ना, उसके अंदर आवेशित कण होते हैं। क्या होते हैं, आवेशित कण। यही आवेशित कण है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, वैद्युत चालन, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि हम पिछले वाले लेक्चर में बहुत ही ज़्यादा अंदर से बात किए थे, ठीक है। तो आप ज़रूर उसको देखिए, ठीक है। अब आगे हम समझते हैं ये किसके कारण होता है। मतलब ये जो आवेश जो गति करते हैं ना, इसी को हम क्या कहते हैं, गतिमान आवेश वाहक कहते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन है ना, जो इलेक्ट्रॉन है कुछ इसी तरह से मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे हम समझते हैं नेक्स्ट। ये आप देखते हो ना भाई, करंट कैसे गया, ठीक है, कुछ इन्हीं की वजह से गया। जो आपको ये दिख रहा है ना, ये इसी का कारण है। अब आगे समझते हैं, देखिए अब हम समझेंगे है ना विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा आपने देखा था भाई, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से, ठीक है, वैद्युत आवेश के प्रवाह की जो दर होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत धारा। देखिए ये हमारे पास है ना एक कंडक्टर बना करके दे रखा है, और यहाँ पर क्या है ना, मान लीजिए एक सरफेस है, उससे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर कर रहे हैं। क्या एंटर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना एंटर कर रहे हैं, बहुत ही आराम आराम से गति कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक हेडिंग है, धारा घनत्व, ठीक है। हमने उस वाले है ना पुराने वाले में, ठीक है, केवल आपको है ना वैद्युत धारा के बारे में बात किया था। आज हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं भाई ये क्या होता है। तो देखो हमारे पास एक धारा घनत्व है, ये क्या है, धारा घनत्व, ठीक है। किसी चालक के किसी बिंदु पर है ना, धारा घनत्व उस बिंदु के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा के बराबर होता है। नहीं है समझ में ना, तो सुनो। मान लीजिए एक तार है, तार के एकांक क्षेत्रफल में जाकर के देखिए, ठीक है, कितने एकांक क्षेत्रफल में, उससे जो करंट जा रहा होगा, ठीक है भाई, क्षेत्रफल है उससे पूरा करंट जाता है, उसके एकांक से बात कर लो, एक पॉइंट से, ठीक है। मान लीजिए इतना बड़ा सा क्षेत्रफल है, यहाँ से कितना करंट गया, ठीक है, यहाँ से सब जगह से करंट गया, कितना गया, टोटल आई गया। टोटल क्षेत्रफल कितना था, ए था। अब मैं बोलूँ क्षेत्रफल के एक बिंदु से कितना गया, तो आप कहेंगे सर डिवाइड कर दो ना क्षेत्रफल से, तो यही आपका धारा घनत्व होता है, जे। क्या होता है, जे। तो जे बराबर आप प्रदर्शित कर सकते हैं यहाँ पर, जे बराबर आपका होता है I/A, ठीक है। जो इसकी दिशा होती है उस बिंदु पर, ध्यान से सुना, उस बिंदु पर है ना धारा की दिशा में होता है, जबकि धारा एक कौन सी राशि होती है, अदिश राशि, जबकि आपका जो जे है ना ये सदिश राशि होता है। अब मान लो ऐसा है, अब इसको काट दिया जाए, क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए, ठीक है, तब कोई कोण बनाएगा या थीटा उटा बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम थीटा कोण पर इसको काट दें, ठीक है, कितने कोण पर, थीटा कोण पर, तो देखो यदि किसी चालक में, ये तो हमने मान लिया, ठीक है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए हो, एक समान रूप से वितरित हो, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर दो धारा घनत्व होगी, जे बराबर कितना होगा, बोलो आप, I/A।
आई अपान जे बराबर कितना होगा, आई अपान ए, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोण का मान दे दिया जाए, ठीक है, बोला गया यदि चालक परिच्छेद क्षेत्रफल से लंबवत ना हो, अभी लंबवत कितना कोण बनाए, थीटा कोण बनाए, तो इसके लिए जो धारा घनत्व होता है ना, जे बराबर, ठीक है, मान लीजिए पहले आपका चालक ऐसे कुछ था, ठीक है, अब वो ऐसे कर दिया गया है, ठीक है। अब ये क्षेत्रफल ये क्षेत्रफल की दिशा है, ये धारा की दिशा है, ठीक है। तो ये कितने कोण पर है, थीटा, तो ए का कंपोनेंट ले लो, ए कॉस थीटा, ठीक है, क्या होगा, ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे आपका आई अपान क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो आगे समझिए, देखिए, अच्छा ये मात्रक बीमा पे हम आ गए, तो एक पॉइंट और समझिए, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब कोण है ना आई की दिशा, ठीक है, ये आई की दिशा हो गई और इधर ही आपका ए का दिशा है, ठीक है, दोनों की दिशाएं समान है, तो ध्यान रखना कोण कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, ठीक है। उस समय जो आपका जे का मान होगा आई अपान कितना होगा, ए। लेकिन किसी दिन किसी कोण पर जाए, ठीक है, पहले ये ऐसे था, पहले वाली ये वाली बात है, ठीक है, जो इसको काट दिया जाए कितने कोण पर, अरे भाई थीटा कोण पर काट दिया जाए यहाँ से, है ना, तो ये भी कोण कितना होगा, थीटा, ठीक है। और थीटा के लिए आपका जो धारा घनत्व आएगा आई अपान कितना आएगा, ए कॉस थीटा आएगा, कितना आएगा, ए कॉस थीटा आएगा, ठीक है। आप कहेंगे सर ये कॉस थीटा वाला कब लगाना है, जब आपको ऐसे कुछ काट करके दे दे तब लगाना है, ठीक है। अच्छा आगे एक पॉइंट और समझते हैं, इसके बीमा और मात्रक की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, बीमा और मात्रक की, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है, और समझते हैं भाई बीमा कैसे निकालना है और बीमा कैसे निकालनी है, ठीक है। तो देखो ये भी हटा दिया, धारा घनत्व जे बराबर आपका होता है आई अपान क्या होता है, ए, तो इसका जो मात्रक होगा भाई एम्पेयर, एम्पेयर को ए से शो करेंगे, और इसका क्षेत्रफल है ना, ये क्या है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एम्पेयर मीटर स्क्वायर। अगर हम बीमा की बात करें, बीमा तो बहुत ही आसान है, ठीक है। ए का बीमा क्या होता है, ए, और ये लंबाई का स्क्वायर है यानी कि एल स्क्वायर, ए एल स्क्वायर बोलो या एल स्क्वायर ए बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं भाई, आ गया, एक तार में 5 मिली एम्पेयर की धारा बह रही है, तो तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो देखिए आपको अभी तक है ना 2 फॉर्मूले कराए गए हैं, कितने, 2, ठीक है। आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी होता है, ठीक है, और क्यू बराबर आपको बताया गया है एन, क्यू बराबर क्या होता है एन ई अपान कितना टी, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पर देखो आई का मान कितना दिया है, आई बराबर 5 कितना 5 मिली एम्पेयर, ठीक है, कितना है 5 मिली एम्पेयर, तो 5 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -3, यह तो आपको याद ही रखना पड़ेगा यार, ठीक है। और तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट टाइम कितना दे रखा है, 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। और कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता दो, कितने इलेक्ट्रॉन गुजरे होंगे, कहेंगे ठीक है अभी बता रहे हैं आपको। हम कह देंगे भाई ये वाला फॉर्मूला है ना, क्यू से कोई काम चलने वाला है नहीं, हम इनसे कहेंगे, हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम जानते हैं आई बराबर क्या होता है क्यू अपान टी, ठीक है। तो आई बराबर क्यू का मान कितना होता है एन ई अपान टी, एन निकालना है, क्या निकालना है एन, तो एक काम करो इसका गुणा इसमें कर दो, ई को नीचे भेज देंगे, ठीक है। तो एन बराबर इसका गुणा इसमें हुआ आई इंटू कितना टी अपान कितना ई, तो एन बराबर कितना आ गया, बोलो 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 बोलो, आई का मान कितना 5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू टी की वैल्यू कितनी है देखो ना 60 सेकेंड, अपान ई का मान आपको पता है कि नहीं पता, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। इसी को सॉल्व करना है यार, ठीक है। तो देखो ये पावर थोड़ा सा कटेगा, यहाँ पे माइनस का कितना होगा 16 होगा कि नहीं होगा, हाँ नहीं आया, अरे देखो ना पहले हमने क्या किया है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, ये ऊपर वाली बात नहीं हो रही है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, और ई को नीचे क्या कर दिया डिवाइड, क्यों, क्योंकि ये इनटू में था, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, आई का मान बुला लिया, यहाँ पर आ जा भाई तू, टी
टी की वैल्यू कितना दे रखा, 1 मिनट, यानी कि क्या सेकंड है, 60 सेकंड। और ई का मान आप जानते हो, नहीं जानते हो, है नहीं पता, याद कर लो, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता, -3 ये काट दिया -16 बार। अच्छा, तो अब और इसको ऊपर लेके चलते हैं पावर को, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 60 का 5 में कितना होगा, 300 होगा कि नहीं होगा, बताओ आप, 1.6, ठीक है, इंटू ये ऊपर जाएगा 10 के पावर कितना आ जाएगा, माइनस नहीं आएगा ये भाई, 16 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पॉइंट हटाएंगे, क्या एक जीरो और बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। एक काम करो आप, 30 को रहन दो, 30/16 लिख लो आप, इंटू और 2 जीरो इसके पावर में ऐड कर दो, कितना हो गया, 18। आया कि नहीं आया समझ में, 18 हुआ ना, ये 2 जीरो इसके पावर में आ गया, इससे इसमें डिवाइड कर लो, ठीक है। 16 से आप भाग अगर लगाते हैं, डिवाइड करते हैं 30 में, तो पहले नंबर एक बार जाएगा, 16 यहाँ पर आएगा, यहाँ पे कितना बचा 4, और यहाँ पर कितना बचा, अरे यार 1 बचा, 0 आया। अब ये बताइए कितनी बार जाएगा, ये पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो 0 आएगा। अच्छा, ये 8 बार जाएगा, है ना, इससे ज़्यादा बार नहीं जा सकता, 1.8 और तुम डिवाइड कर लेना, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन 1 मिनट में प्रवाहित हुए हैं, ठीक है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ही आसान है। अरे यार ऐसे है ना, एक एक नंबर में पूछ लेते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। तो थोड़ा मेहनत करना है, ठीक है, बिना मेहनत के कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, और समझते हैं, ठीक। अभी तक क्या था ना कि हमें थोड़ा न्यूमेरिकल को लिखने में ना थोड़ा दिक्कत होती थी, ठीक है। अब आप समझ रहे हो ना, उस दिक्कत का यहाँ पे निवारण हो चुका है, ठीक है। अब आगे समझते हैं, एक और क्वेश्चन आ गया, तांबे के एक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ये 3 इंटू 10 की पावर -4 मीटर है, मतलब क्षेत्रफल का मान दे रखा है, ए का मान, ठीक है, कितना है 3 इंटू 10 के पावर -4, ठीक है, इतना क्षेत्रफल है, यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, ठीक है, मीटर स्क्वायर। इसमें आई का मान दे रखा है आपको 4 पॉइंट कितना 8 एम्पेयर। तार में धारा घनत्व का मान ज्ञात कीजिए, लो यही रह गया था, सॉल्व करना मुझे नहीं कर पाओगे। धारा घनत्व बराबर अभी अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, धारा घनत्व बराबर क्या होता है, बोलो, धारा घनत्व बराबर क्या होता है, जे बराबर I/A। क्या आई का मान आपको पता है, अरे बिल्कुल पता है यार, आई का मान कितना है, ये 4.8, 4 पॉइंट क्या है 8, अच्छा, इंटू 10 के पावर कितना है मान इसका, अरे नहीं है कुछ, इंटू यहाँ पे मान रखिए 3 इंटू 10 के पावर कितना 4। अच्छा देखो, इसको ऊपर ले चलो, है ना, पावर तो ये माइनस का था, ठीक है, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 4.8 इंटू 10 के पावर कितना हुआ 4/3। क्या 3 से इसमें डिवाइड कर लेंगे, बिल्कुल, पहले 1 बार जाएगा, फिर 18 बचेगा, फिर 6 बार जाएगा, वैसे 16 त्रिज्या कितना होता है 48, पॉइंट लगा तो पॉइंट लगा देंगे, इंटू 10 के पावर कितना आ गया 4, अब 4 है यार, और इसका मात्रा क्या होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, लो जे का मान आ गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को हटा दे रहा हूँ और आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट कर लिया करें, ठीक है, नोट्स आपके बनने चाहिए, बिना नोट्स के कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब एक और आ गया, क्या आपको ये छोटा सा दिख रहा है, छोटा सा है, कोई बात नहीं, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आप लिख लेना। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 5 इंटू 10 के पावर -11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.2 इंटू 10 के पावर 6 मीटर पर सेकंड के वेग से भ्रमण करता है, तो इसके समतुल्य वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन कहाँ से है, NCERT से है। तो आपको मैं बता दूं, हम इस चैनल पर है ना NCERT से बहुत ही जितने है ना, जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो सारे हम करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, बस आप हमारे साथ रहिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु है, यहाँ पे त्रिज्या दे रखा है, कितना है 5 इंटू 10 के पावर -11, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, इतना थोड़ा ध्यान रखना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा कहानी। और उसके बाद इसके पास स्पीड देखो है 2.2 इंटू 10 के पावर 6, ठीक है। अब देखो, एक हमारे पास ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन है, अगर हमें ध्यान से सुनना,
अगर हमें यहाँ से यहाँ तक आने का समय मिल जाए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने का क्या मिल जाए, समय मिल जाए, ठीक है, तो धारा हम आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले टाइम तो लेके आओ ना, क्यों, क्योंकि धारा निकालने के लिए आप जानते हो Q/T होता है, T अपने पास है नहीं, तो T लाने के लिए भाई समय निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। कहेंगे ए इलेक्ट्रॉन, तू तेरा रेडियस कितना है, इतना मीटर है, स्पीड तेरा मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो एक काम कर, तू टाइम दे दे मुझे, ठीक है। तो आप जानते हो ना, यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी कितनी होगी, 2πr होगी, ठीक है, अपान वेग होगा, है ना, चाल यही तो होता है, ये टाइम आ गया भाई, ठीक है। अच्छा, धारा से अगर हम बात करें तो धारा कहेगा 1 मिनट, अरे यार धारा बराबर Q/T होता है, ठीक है, क्या होता है Q/T, Q क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन के बराबर है, T का मान क्या है 2πr अपान कितना होगा V, ठीक है। तो सुनो, E का मान आप एक काम करो, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, E × V अपान 2πr, ठीक है। E का मान यहाँ पर कितना है, ठीक है। अब एक काम करना है, देखो आपको E का मान रखना है, ठीक है, B का मान रखना है ये उठा के, और R आपके पास है ही है भाई, है ना। और E का मान जानते हो ना, E का मान कितना होता है 1.6। जब मैं लिखा करूँ तो आप बोला करें, जहाँ पर आप बैठे हैं ना वहीं से चिल्लाया करें, ठीक है, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। E का मान ये होता है, ये आपको याद रखना है, अगर भूल गए तो कहानी गड़बड़ हो जाएगा यार, ठीक है। तो आप एक काम करना, सारे मान रख करके और हमें कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर कितना आया, ठीक है। जो आएगा वही आंसर है, 1 नंबर तक निकालना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, आप इसको सॉल्व करना। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है, आगे कुछ नहीं, आगे और कंसेप्ट होगा, और क्या होगा, ठीक है। चलो क्या है भाई, कुछ आपको दिखा कि नहीं दिखा, मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैद्युत चालन का इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है चक्कर। तो देखिए, किसी पदार्थ की जो वैद्युत चालकता है ना, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हीं की संख्या पर, देखिए जिस चालक में है ना इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ध्यान रखना। अब ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ ना, वास्तव में किसके कारण है ना, चालक के अंदर करंट प्रवाहित होती है, तो क्या होता है, चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी संख्या जितनी कम होगी उसमें करंट उतना जल्दी से आसानी से प्रवाहित नहीं होगा। लेकिन उसमें अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर अधिक है तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब करंट को कैरी करने वाला है, ठीक है, उस वायर के साथ, ठीक है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ठीक है। और आगे और नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं क्या है। देखिए, सामान्य ताप और दाब पर जो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होती है ना, उसमें जो लगभग जो प्रति मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉन के अधिक होते हैं, लगभग कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत अधिक। मान लीजिए कोई एक चालक है या धातु है, ठीक है, उसके प्रति एकांक आयतन में, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखी जाए एक छोटे से एकांक आयतन में, ठीक है, देखो कितना है 10⁻29। अगर इतना है ना तो ये थोड़ा बढ़िया वाला कंडक्टर है, अगर इससे कम है तो बढ़िया वाला नहीं है, ठीक है। और एक और देख लेते हैं चलते चलते। अतः धातुएं वैद्युत अच्छा क्या होती हैं, चालक होती हैं, इसी वजह से, क्यों, क्योंकि इनके एकांक आयतन में बोलो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एकांक आयतन में 10 के पावर कितने होते हैं 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रति मीटर क्यूब में, ठीक है। तो और एक चीज़ और देख लो, चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व क्या होता है, अधिक, इसीलिए माना जाता है जो चांदी होती है ना वो वैद्युत का बहुत ही अच्छा सुचालक होता है। तुमसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बताइए निम्न में से है ना सबसे अधिक वैद्युत धारा किसमें बहुत तेज़ी से प्रवाहित हो सकती है, अच्छा सुचालक होता है, ठीक है। तो आपने सुना होगा चांदी, लेकिन आपको ये कभी नहीं बताया जाता है ना उसका कारण क्या है, तो आज उसका कारण भी समझ लो, ठीक है। उसमें जो घनत्व होता है इलेक्ट्रॉन का घनत्व, मुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन है ना बढ़िया बढ़िया है ना, एग्जैक्ट कंपटीशन में पूछ लेते हैं। जब आप है ना मान लीजिए उसकी तैयारी करेंगे, टेट की तैयारी करेंगे या टीजीटी की करेंगे ना, तो ये ऐसे छोटे छोटे पूछ लेते हैं, सोचो कितना घटिया सा क्वेश्चन है। अच्छा, वैसे नहीं पता है तो बढ़िया है। ये देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, दिखा कि नहीं दिखा,
और देख लो, नहीं दिखा तो दूसरा देख लो। देखो ऐसे गति करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आपके एटम्स होते हैं, इसके बीच में है ना खाली होती है जगह, और ये बहुत तेज़ी से रैंडम ऐसे 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 क्या करते हैं, गति करते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे नेक्स्ट बात करते हैं, और आपके लिए हम क्या लेके आए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की क्या, बोलो बोलो, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे गति करते हैं, देखिए किसी चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जिगजैग मोशन में या रैंडम मोशन गति करते रहते हैं, उनका कोई पाथ डिसाइड नहीं होता है, ठीक है। तो धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन स्वच्छंद रूप से, स्वच्छंद का मतलब होता है यादृच्छिक, मतलब चाहे जैसे भी, है ना, अणु या परमाणु तथा धनायनों के बीच में ये अनियमित क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। अभी आपने यहाँ पर देख ही लिया है ये कैसे गति कर रहे हैं, ठीक है। देखो कहाँ गया ये आपके पास अणु परमाणु या धनायन है ना, इनके बीच में ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, देख रहे हो ना कैसे गति कर रहे हैं, अनियमित कर रहे हैं, डड 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 डड, ठीक है। अच्छा, यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए और बात कर लेते हैं, माध्य मुक्त पथ क्या होता है। आप समझो, यहाँ पर हमारे पास कोई एक चालक है, ये मान लीजिए चालक है आपका एक, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, है ना। एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेते हैं, जैसे बोला चल तू चक्कर लगा, ये बोलेगा सर हम तो टकराते रहते हैं इधर उधर, ठीक है। ऐसे रैंडम गति करते रहते हैं, ठीक है। तो ये पहले यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ऐसे ऐसे, फिर वो उसी पोजीशन पे पहुँच जाता है जब तक कोई बैटरी ना लगाई जाए, ठीक है। तो देखो दो कर्मागत टक्करों के बीच में जो औसत समय लगता है ना, इसे देखिए, दो टक्करों के बीच का जो पथ होता है, यहाँ पे हमारा हेडिंग क्या है, माध्य मुक्त पथ। तो ध्यान रखना, किन्हीं दो कर्मागत टक्करों, जैसे एक टक्कर ये हो गया, एक टक्कर ये हो गया, इनके बीच की जो औसत दूरी होगी, है ना, वही आपका क्या होगा, माध्य मुक्त पथ होगा, ठीक है। और आगे एक पॉइंट समझ लो, देखो ये इलेक्ट्रॉन है, गति कर रहे हैं, इधर उधर दूसरे से टकराते हैं। अभी देखना यहाँ आएगा, दूसरा किसी दूसरे से टक्कर मारेगा, दूसरे जगह पहुँच जाएगा। कितना अजीब बात है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे टक 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 क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको दिख जाएगा हर चीज़ें, ठीक है। ये देखो ना, अभी जैसे टक्कर मारा, पकड़ लेते हैं किसी को, ठीक है, टक्कर मारने वाले को। अभी रुक जाओ, टक्कर को देखते हैं, टक्कर 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 टक्कर, ठीक है। अभी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे लगाया जाता है ना, तुरंत ही एक दिशा में गति करने लगते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है ना, तो ये रैंडम इधर उधर गति करते रहते हैं। इस चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। और इसी से हमारा बनता है अनुगमन वेग। अभी देखिए रैंडम गति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, ऐसे इधर उधर जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब जैसे यहाँ पर, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड डालने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे प्रवाहित करेगा, तुरंत ही एक दिशा में भागने लगेंगे। देखो सब एक दिशा में चलने लगे, लेकिन एक दूसरे से ऐसे है टकराते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर दो टक्करों के बीच में जो ये टकराते रहते हैं, ठीक है, दो टक्करों के बीच में जो भी है ना दूरी तय करते हैं, उसे माध्य मुक्त पथ कहते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वह वेग जिसके द्वारा, अगर हम बात करें अपवाह वेग, या इसी का नाम होता है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या होता है, ठीक है, अनुगमन वेग पहले समझे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर फिर से दोबारा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब मैं समझाऊंगा ना तब समझना, ठीक है, बहुत ही आसान है। देखो थोड़ा, हाँ अब देखिए यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये ऐसे यादृच्छिक रूप से ऐसे इधर उधर गति कर रहे हैं, ठीक है। इनका अगर नेट विस्थापन देखा जाए 0 है, तो अनुगमन वेग भी 0 है। लेकिन अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाएगा, तो ये वैद्युत क्षेत्र के ही दिशा में के प्रभाव से ये एक दिशा में क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, टकराते हुए, कहीं इधर से टकराएंगे लेकिन एक ही दिशा में जाएंगे। अब इनके पास जो वेग है, ठीक है, औसत जो वेग है, उसी को हम अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे समझाता कि किसी चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव के अंतर्गत, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनों के, इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, है ना, टकराते समय जो औसत वेग है, ठीक है, वही आपका क्या है, अनुगमन वेग है। देखिए एक बहुत बढ़िया सा इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ पर है। कहानी कुछ ऐसा है, देखो कहानी ये है कि हमारे पास एक चालक है, क्या है,
चालक है, ठीक है। अब इस चालक के अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये गए यो टक्कर मारा, फिर यो मारा, फिर यो मारा, फिर अभी कोई बैटरी नहीं लगाई गई है, ठीक है। तो इसका जो विस्थापन होगा ना एस 0 होगा, तो इस समय जो वेग आएगा ना वो भी क्या आएगा 0। भाई चालक के अंदर ध्यान रखना, चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को ही हम अनुगमन वेग कहते हैं, चाहे वैद्युत क्षेत्र लगाया जाए या ना लगाया जाए। लेकिन जब नहीं लगाया जाता है तो अनुगमन वेग का मान क्या होता है 0। अब सुनो, जैसे हम इसके मध्य कोई एक बैटरी लगा देते हैं, क्या लगाते हैं बैटरी, तो क्या होता है, मान लीजिए प्लस सिरा इधर प्लस के इधर माइनस के, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ठहरे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये भागेंगे इधर ऋणात्मक से प्लस की तरफ, क्यों, क्योंकि ये ऐसा धक्का देगा और ये खींचेगा, आ जा, ये कहेगा भाग यहाँ से, तो भाई उधर जाएंगे। लेकिन क्या है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का भीड़ है, इलेक्ट्रॉन, जैसे आप मेला गए हो कि नहीं, मेले में धक्के मुक्के होते रहते हैं कि नहीं होते रहते हैं, कोई इधर धक्का मारा कोई उधर, लेकिन हम जाएंगे शंकर जी के दर्शन जरूर करके आएंगे, धक्का कितना भी लग जाए, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, वह इनका दर्शन करना चाहते हैं, यहीं पर इनका उद्धार होता है, ठीक है। तो जैसे आपका मंदिर में होता है वैसे इनका कहाँ पर होता है, इस प्लस वाले के पास है, तो ये इससे टकराया फिर इससे टकराया, कभी आए कभी बाएं, कभी आए कभी बाएं, फिर पहुंच गए यहाँ पे, ठीक है, टकराते हुए। लेकिन देखना अब इसका स्पीड 0 हुआ नहीं, पहले क्या होता था यूँ गया यूँ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, फिर उसी जगह पे आ गया 0 हो गया, ठीक है। तो ये कहानी थी, ठीक है। अच्छा अब ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करेंगे ओम नियम क्या होता है, ओम नियम का सत्यापन हम कैसे करेंगे, ये हमारे बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जो आपके लिए अगला लेक्चर बहुत ही दमदार और आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप उसको मिस ना करें, ठीक है। थैंक यू।